ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तिवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। चैतन्य चरितामृत सत्र 109 109 में सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी यहाँ पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी द्वारा लिखित एवं भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य सहित विवेचित चैतन्य चरितामृत पुस्तक श्रवण कर रहे हैं, जिसमें मध्य लीला अध्याय 19 भाग 3 आज के सत्र में हम सभी श्रवण करेंगे। रूप गोस्वामी जी का भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के समक्ष स्वयं को शरणागत करते हुए चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं के सार को हम भावी साधकों को जो भगवान के चरणों में अपनी निष्ठा को पुनः जागृत करने के लिए प्रयासरत हैं, इस अध्याय में हम श्रवण करेंगे कि सार की विषय वस्तु और भूमिका चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी जी को समझा रहे हैं। जहां वल्लभ भट्टाचार्य से मिलने के उपरांत भगवान प्रयाग पुनः वापस आ जाते हैं, क्योंकि रूप गोस्वामी और अनुपम उनके संग हैं, जिन्हें अभी अपने भाई सनातन गोस्वामी के आने की प्रतीक्षा करनी पड़ रही है। और भगवान द्वारा यह समाचार प्राप्त होने पर कि सनातन नवाब हुसैन शाह के चंगुल से छूट चुके हैं और शीघ्र ही मुझसे आकर मिलेंगे, रूप गोस्वामी और अनुपम के आश्चर्य की, हर्ष की कोई सीमा नहीं रह जाती। छंद संख्या 136 में आज के सत्र को आरंभ करते हुए प्रभु कहे शून्य रूप भक्ति रसे लक्षण सूत्र रूपे कही विस्तारना या वर्णन। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, हे प्रिय रूप, कृपया मेरी बात सुनो। भक्ति का पूरी तरह वर्णन कर पाना संभव नहीं है, अतएव मैं तुम्हें भक्ति के लक्षणों का सारांश बताने का प्रयास कर रहा हूँ। पारापार शून्य गंभीर भक्ति रस सिंधु, तो माया चाखाइते तारक ही एक बिंदु। भक्ति रस का सागर इतना विस्तृत है कि कोई इसकी लंबाई चौड़ाई का अनुमान नहीं लगा सकता। फिर भी मैं तुम्हें इसका आस्वादन कराने के लिए उसकी एक बूंद का वर्णन कर रहा हूँ। भगवान अपने शब्दों में कह रहे हैं कि भक्ति की संपूर्णता का विस्तृत वर्णन करना मेरे लिए भी संभव नहीं है। भगवान के बारे में वर्णन करते हुए आचार्य कहते हैं कि अनंत शेष अनंत युगों तक अनंत मुखों से भगवान के बारे में वर्णन करें तो भी संभव नहीं है। हम जब उपदेशामृत श्रवण करते हैं, यही रूप गोस्वामी जी वहां उल्लेख करते हैं कि मैं भगवान, भक्त और भक्ति, इन तीनों को कैसे व्यवहारिक रूप से साधा जा सके, ये जीवों को बता रहा हूँ। भक्ति शब्द हमारे जीवन में हम सामान्यतया बहुत सरल तरीके से ले लेते हैं। भक्ति वह अनमोल माध्यम है, संसाधन है। यहाँ भगवान के श्रीमुख से हम श्रवण करेंगे, वह मार्ग है जिसके द्वारा भगवत प्राप्ति संभव है। भगवान सस्ते नहीं है, भक्त सस्ते नहीं है। भक्तों की संगति के लिए तुलसीदास बाबा लिखते हैं रामचरितमानस में कि अत्यंत दुर्लभ, मानव जन्म अत्यंत दुर्लभ है, और उसमें भक्त का संग मिलना, सत्संग मिलना, वह अत्यंत दुरूह है। तो ये तीनों साधारण विषय नहीं है, यह हमारी सीमित प्रकृति और क्षमता है कि हम इसे सामान्य समझ लेते हैं। आज यहाँ चैतन्य महाप्रभु के माध्यम से इन शब्दों का आश्रय लेते हुए कृष्णदास कविराज गोस्वामी के संरक्षण में श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य के प्रकाश में हम इसे श्रवण करने का प्रयास करेंगे। कहते हैं, एत ब्रह्मांड भरी अनंत जीव गण, 84 लक्ष योनि ते कर ये भ्रमण। इस ब्रह्मांड में 84 लाख योनियों में असंख्य जीव हैं, और वे सारे के सारे इस ब्रह्मांड के भीतर भ्रमण करते रहते हैं। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि यहाँ
महाप्रभु बता रहे हैं कि ब्रह्मांड के भीतर असंख्य जीव हैं और सर्वत्र जीव हैं। कोई कहे कि चंद्रलोक पर जीवन नहीं है, कोई कहे सूर्यलोक जाना असंभव है। इंद्रलोक और चंद्रलोक जैसे स्थान तो वर्तमान में वैज्ञानिकों के माध्यम से अस्तित्व में ही नहीं है, पर हमारा शास्त्र, हमारे मनीषी विद्वज्जन इसको क्रमगत तरीके से विभिन्न शास्त्रों में प्रस्तुत करते आए हैं। भगवत गीता में 2.24 में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, भगवान ने बताया जीव सर्वत्र है, सर्वगत है, जल में, वायु में, अग्नि में, आकाश में, स्थल में, सर्वत्र विद्यमान है। ब्रह्मा जी सृष्टि के निर्माण के समय जब ध्यान करते हैं भगवान की प्रेरणा से, जीवों की उत्पत्ति के लिए ही उनके द्वारा ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों की रचना को, प्रजापतियों को हमने श्रीमद् भागवतम में श्रवण किया है। यहाँ क्यों भगवान असंख्य जीवों से आरंभ कर रहे हैं? कह रहे हैं श्रील प्रभुपाद ये बताने के लिए कि जीव भगवान की शक्ति का अंश है। इन 84 लाख योनियों की संख्या को आप आगे चलकर विभाजित करते हुए विष्णु पुराण का यह कथन यहाँ श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में व्यक्त कर रहे हैं। कह रहे हैं जलजा नव लक्षाणी स्थावरा लक्ष विंशति क्रमयो रुद्र संख्यका पक्षिणाम 10 लक्षणम त्रिंशल्लक्षाणि पशव चतुर्लक्षाणि मानुषा। जल में रहने वाली 9 लाख योनियां हैं, वृक्षों तथा पौधों की 20 लाख योनियां हैं, कीड़ों तथा सरीसृपों की योनियां 11 लाख बताई गई हैं और पक्षियों की 10 लाख योनियां बताई गई हैं। चौपायों की योनियां 30 लाख है तथा मनुष्यों की 4 लाख है, और इनमें से कुछ योनियां एक ग्रह में है, कुछ दूसरे में नहीं है। हर हालत में ब्रह्मांड के सारे ग्रहों में, यहाँ तक कि सूर्य पर भी जीव विद्यमान होते हैं। ये वैदिक निर्णय है वैदिक ग्रंथों का, जिन्हें हम मनुष्य कह रहे हैं। उच्च श्रेणी के मनुष्य, निम्न श्रेणी के मनुष्य, विभिन्न प्रकार के गुणों और अवगुणों से 4 लाख योनियां बताई गई हैं। संभव नहीं है कि हम अपने इस बौद्धिक भौतिक बौद्धिक क्षमता से इन सभी प्रकार के विषयों को पूर्ण रूपेण आत्मसात कर सके। पहले यहाँ भगवान बताते हैं ब्रह्मांड में असंख्य जीव हैं। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में कहते हैं ये असंख्य जीवों की श्रेणियां, इसीलिए कहा जाता है जीव 84 लाख योनियों में भ्रमण करता रहता है, क्योंकि मृत्यु के समय जीव की जैसी चेतना होती है उसी के अनुसार उसे अगला शरीर प्राप्त होता रहता है। कह रहे हैं यहाँ पर छंद संख्या 139 में, केशाग्र शतेक भाग पुनः शतांशी करी तार सम सूक्ष्म जीवे रस्वरूप विचारी। जीव की लंबाई तथा चौड़ाई बाल के अगले भाग के 1/10,000वें भाग के बराबर बताई जाती है। ये जीव की मूल सूक्ष्म प्रकृति है। तो बाल के अग्र भाग का 100 भाग किया जाए और उस 100 भाग के एक भाग को पुनः लेकर उसका 100 भाग किया जाए, वो 10,000वां भाग कहा गया है। श्रीमद् भगवद गीता में तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद ने इसे बताया है। छंद संख्या 140 में वह श्लोक यथारूप में यहाँ प्रस्तुत किया गया है, जीव के वास्तविक आकार के बारे में बताते हुए। केशाग्र शत भागस्य शतांक सदृशात्मक जीव सूक्ष्म स्वरूपोयम संख्यातीतो ही चित्कण। यदि हम अगले भाग के बाल के अगले भाग के 100 खंड करें और इनमें से एक खंड लेकर फिर से उसके 100 भाग करें, तो वह सूक्ष्म भाग असंख्य जीवों में से एक के आकार के तुल्य होगा। ये सब चित्कण अर्थात आत्मा के कण होते हैं, पदार्थ के कण नहीं होते। जब आत्मा का विज्ञान पुस्तक श्रील प्रभुपाद ने छोटी पुस्तक अलग से लिखी है, तब उन सबके बारे में प्राण के कितने सतह हैं उसमें इसका उल्लेख आता है, बताया गया है वहां पर कि कितने अपान उपान इस प्रकार से प्राण के प्रकार बताए गए हैं। और जिस चेतना की आत्म तत्व की बात की जा रही है वो वास्तव में बाल के अग्रभाग का 10,000वां हिस्सा इस प्रकार से बताया गया है। तो फिर विषय आता है कि शरीर क्यों धारण करते हैं? शरीर धारण करता है जीव अपनी इच्छाओं की, जो उसने पूर्व जन्म में संचित की है, उनकी विषय भोग की पूर्ति के अनुसार प्राप्त करने के लिए विभिन्न योनियों में विभिन्न शरीर धारण करता है जीव। फिर विषय आता है कि शरीर यही नष्ट हो जाता है तो यातना किसे मिलती है? हम कहते हैं ना 9 प्रकार के नरकों में जीव को जाना पड़ेगा, तब यातना शरीर अलग से प्राप्त होता है। लेकिन कष्ट इन सभी यात्राओं में जो तत्व साथ में रहता है वह क्या है? यह आत्म चेतना का सूक्ष्म कण, जिसे कहा जा रहा है कि परमेश्वर परमात्मा का अंश आत्मा और उस आत्मा का कण
शरीर नष्ट हो रहा है, ये आत्मा का कण भौतिक नहीं है, यह आध्यात्मिक है। श्रील प्रभुपाद यहाँ कहते हैं, भगवत गीता में भगवान कहते हैं, ममे वांशे जीवलोके जीव भूत सनातन, बद्ध जगत में जीव सभी मेरे सनातन अंश है। इस भौतिक जगत का, नश्वर शरीर का शाश्वत सत्य है कि मृत्यु सबको प्राप्त होनी है। और मृत्यु की ये इस गति को इन योनियों के माध्यम से समझकर जीव यदि अपने मूल स्वभाव के प्रति जागृत नहीं हो रहा है, मूल अस्तित्व के प्रति जागृत नहीं हो रहा है, मूल लक्ष्य गंतव्य के प्रति जागृत नहीं हो रहा है, तो यह दुर्लभ मानव देह वृथा चली जाती है, आचार्य कहते हैं। पंचदशी चित्र दीप से श्वेतश्वतर उपनिषद का यह श्लोक है, जिसे हम इतने अलग अलग स्थानों पर पढ़ रहे हैं। बालाग्र शत भागस्य शतता कल्पितस्य च भागो जीव सविज्ञेय इति चाह पराश्रुति। यदि हम बाल की नोक को 100 भागों में विभाजित कर इनमें से एक भाग को पुनः लेकर उसके 100 भाग करें, वह 10,000वां भाग जीव की माप है। मुख्य वैदिक मंत्रों का यह निर्णय है। पंचदशी चित्रदीप 81 से लिया गया यह श्लोक, उसके प्रथम 3 पद श्वेतश्वतर उपनिषद से चित्रित किया गया है। यहाँ पर सूक्ष्माणाम अप्यहम जीव, इन सूक्ष्म कणों में मैं जीव हूं, भगवान कहते हैं। आगे श्रवण करेंगे, छंद संख्या 143 में कहते हैं, अपरिमिता ध्रुवास्तनुभृतो यदि सर्वगता तर्हि न शास्यतेति नियमो ध्रुव नेतरथा अजनी च यन्मयं तदवे मुच्य नेयन्त्रये भवे समम् अनुजानतां यत अमतं मत दुष्टतया। हे प्रभु, यद्यपि भौतिक देह धारण करने वाले सारे जीव आध्यात्मिक हैं तथा संख्या में अनंत हैं, किंतु यदि वे सर्वव्यापक होते तो आपका उनका आपके अधीन होने का प्रश्न ही नहीं उठता। किंतु यदि उन्हें सनातन रूप से अस्तित्व में रहने वाले आध्यात्मिक पुरुष के कणों के रूप में, अर्थात आप सर्वोपरि आत्मा के अंश रूप में स्वीकार किए जाएं, तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि वे सदैव आपके नियंत्रण के अधीन हैं। यदि इतने सारे जीव इतने से ही संतुष्ट हो जाएं कि वे आध्यात्मिक कणों के रूप में आपके समान हैं, तो वे अनेक वस्तुओं के नियंता के रूप में सुखी हो जाएं। यह निर्णय दोषपूर्ण है कि जीव तथा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान एक है, यह तथ्य नहीं है। तो जिसे शिला प्रभुपाद इतने सरल शब्दों में हमें बताते हैं, उसे ही व्यक्त करने का यहाँ पर प्रयास है। आचार्य कहते हैं कि यदि प्रत्येक जीव ये सोचे कि वो स्वामी है, वो स्वतंत्र है, तो फिर किसी के दुखी होने की बात ही नहीं थी, किसी को किसी से किसी प्रकार की असुविधा होने की बात नहीं थी, सभी स्वतंत्र होते। पर हम अपने आसपास के उदाहरणों से देख सकते हैं, हम अपने स्वयं के जीवन के उदाहरण से देख सकते हैं कि जीव वास्तव में जो चाहे शुरू से लेकर अंत तक वह सब कुछ पूर्ण स्वतंत्र भगवान के समान भोग नहीं सकता, सामर्थ्य नहीं ला सकता, सौंदर्य नहीं ला सकता, अपने साथ होने वाली घटनाओं को नहीं बदल सकता, अपने आप को नियंत्रित नहीं कर सकता, अन्यों को पूर्णतया नियंत्रित नहीं कर सकता। और इसलिए आचार्य यहाँ पर कहते हैं कि यह निर्णय दोषपूर्ण है कि जीव तथा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान एक है। कई बार लोग कहते हैं सब भगवान है। आचार्य हमें यहाँ सतर्क कर रहे हैं ये बताने के लिए, जीव के रूप में हमारी स्थिति आध्यात्मिक रूप से सदैव भगवान के सेवक के रूप में है। भौतिक जगत में आकर हम अपनी इंद्रियों की सेवा कर रहे हैं, हम स्वयं को सुखी कर रहे हैं, अन्यों को सुखी करने का प्रयास कर रहे हैं, और इस प्रयास में हर जीव दूसरे पर आश्रित है। इसीलिए आत्मा राम उसे कहा गया है जो संतुष्ट है इस बात से कि मैं भगवान की शरणागति में हूँ, मेरे जीवन के भरण पोषण संरक्षण का भार भगवान पर है, मेरा कार्य तो केवल उनको स्मरण करना है। इसके अतिरिक्त और किसी विधा से जीव इस जगत में पूर्णतया सुखी नहीं रह सकता। जितने भी मार्ग साधन दार्शनिक वृत्ति से बताए गए हो इस संसार में, किसी भी सभ्यता में, किसी भी संस्कृति में, जब तक जीव स्वयं को भगवान का सेवक मानकर उनकी प्रसन्नता के लिए उनको स्मरण करते हुए इस जगत में कार्य नहीं कर रहा है, इसके अतिरिक्त जीव के पूर्णकालिक सुखी होने का अन्य कोई मार्ग नहीं है।
आचार्यों के आश्रय में गुरु शिष्य परंपरा के इस ज्ञान में एक साधक इस वचन को न मानने वाले को किसी भी क्षण चुनौती देने के लिए तैयार है। हमारे जीवन का अहंकार दोषपूर्ण कहा गया है, पर हमारे जीवन का परम अहंकार होना चाहिए। और ऐसा अहंकार वास्तव में शुद्ध तत्व अहंकार कहा जाता है, जिसमें जीव कहे कि मैं भगवान का हूँ। भगवान के चरणों में बंधकर जीव इस जगत में स्वतंत्र हो जाता है, और जो भगवान के चरणों से स्वतंत्र रहता है, नहीं आता है उनकी शरण में, वो इस जगत में हर क्षण हर स्थान पर परतंत्र है। वह अपनी भोगों की वृत्ति के लिए दूसरों की इच्छाओं पर संतुष्टि पर निर्भर करता है। वह अपने भौतिक कार्यों की प्राप्ति के लिए लक्ष्य के लिए इस जगत में निर्भर करता है। जो भगवान के शरणागत है, भगवान का नाम लेकर इस जगत में प्रत्येक कार्य को भगवान का कार्य जो उत्तरदायित्व के रूप में प्रति हमें प्राप्त हुए हैं, अधिकार से परे जाकर हम व्यवहार कर रहे हो, तो इस जगत के नियंता का आश्रय हमें वास्तव में, यहाँ क्या पंक्ति प्रयोग की गई है कि यदि जीव ये सोचकर संतुष्ट हो जाए कि आध्यात्मिक कणों के रूप में वो आपके समान है, तो वो स्वयं वह अनेक वस्तुओं के नियंता के रूप में सुखी हो जाए। मेरे साथ ऐसा कुछ हो नहीं सकता जो भगवान की स्वीकृति से ना हो। और यदि भगवान की स्वीकृति ही है, तो महाराज युधिष्ठिर की तरह मैं नरक में वास करने के लिए प्रस्तुत हूँ भगवान, पर आपकी विस्मृति ना हो। जब हम ये माने कि हम भगवान की संतान हैं, इस जगत में प्रस्तुत ऐसा कोई सृजन नहीं है, ऐसा कोई कारण नहीं है जो भगवान के द्वारा स्वीकृत नहीं किया गया हो, तब जीव ऐसे सोचकर जैसे राजा की संतान हो और वो इस जगत में निर्भयता पूर्वक भ्रमण कर सकती है, वैसे ही हम मनुष्य के रूप में, और सारे जीवों में मनुष्य की योनि अत्यंत दुर्लभ है, अत्यंत दुर्लभ है। हमें पता नहीं, स्मरण नहीं, हम पिछली योनियों में कहाँ से आए हैं। हम अब वर्तमान में इन कार्यों को जो संपादित कर रहे हैं, जाने अनजाने में हम किस योनि में जाएंगे हमें भान नहीं है। इस जगत के समस्त भ्रांत पूर्ण कारणों के परे ये शाश्वत सत्य है कि हम सभी मृत्यु को प्राप्त होने वाले हैं। किस क्षण प्राप्त होंगे ये हमें नहीं पता, पर ये कारण आचार्य भय उत्पन्न करने के लिए नहीं बताते हैं। ये कारण आचार्य हमें भगवान के साथ हमारे शाश्वत संबंध को जागृत करने के लिए बताते हैं। इस जगत में किया गया हमारा प्रत्येक कार्य यदि भगवान को स्मरण करके किया जा रहा है, तो हम अभय प्राप्त कर जाते हैं। हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और वैसे भी चिंता करके इस जगत में यदि चिंतन नहीं है भगवान का, तो चिंता इस जगत में हमें किसी सार्थक परिणाम की ओर वैसे भी नहीं लेके जा सकती। तो श्रीमद् भागवतम का स्कंद 10 अध्याय 87 श्लोक संख्या 30 जो हमने यहाँ वर्णन किया है, अध्याय 87 हमें स्मरण रखना चाहिए, वेदों के वचन है। मूर्तिमान वेदों ने ये कहा है। छंद संख्या 144 में आगे कहते हैं, तार मध्य स्थावर जंगम दुई भेद, जंगम तिर्यक जल स्थल चर विभेद। यहाँ सनातन, क्षमा कीजिए, यहाँ चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी जी को शिक्षा दे रहे हैं। ये शिक्षाएं आधार बनेंगी रूप गोस्वामी जी द्वारा लिखी गई अनेक पुस्तकों को मूर्तिमान स्वरूप प्रदान करने के लिए। एक एक श्लोक रूप गोस्वामी जी का चैतन्य महाप्रभु की इन शिक्षाओं के आधार पर हम सभी को जागृत करता है, प्रेरणा देता है, मार्गदर्शन करता है कि हम अपने प्रतिदिन के जीवन में भक्ति को कैसे साधें। कहते हैं भगवान यहाँ पर असंख्य जीवों के दो विभाग किए जा सकते हैं, चर तथा अचर। चर जीवों में पक्षी, जलचर तथा पशु आते हैं। श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि यहाँ महाप्रभु स्पष्ट शिक्षाएं दे रहे हैं कि जीव विभिन्न अवस्थाओं में रहता है। वृक्ष, पौधे तथा पत्थरों जैसे शरीरों में भी आत्मा विद्यमान है। ये सभी जीव हैं। चलने फिरने वाले जीवों में जैसे जलचर, नवचर, ये सब आध्यात्मिक स्फुलिंग से युक्त बताए गए हैं। सारा ब्रह्मांड भगवान की इन शिक्षाओं के आधार पर इन पंच तत्वों, पांच भौतिक तत्वों पे, जहां हमने श्रीमद् भगवत गीता में भी श्रवण किया था, स्थूल तत्वों की संख्या को और सूक्ष्म तत्वों की संख्या को, बाहर से ये शरीर मृत हो जाता है, तो जीवित शरीर में और मृत शरीर के अंतर में जो भिन्नता आती है वो सूक्ष्म तत्व से आती है। आंख, नाक, कान, मुंह, हाथ, पैर सब यही दिख रहे होते हैं हमें, तब भी शरीर में यदि वो सूक्ष्म तत्व, वो चेतना तत्व, आत्म तत्व यदि विलग हो जाए, तो शरीर कुछ ही क्षणों, कुछ ही घंटों बाद आसपास जीव रह नहीं सकते। इस प्रकार की दुर्गंध आने लगती है शरीर से, शरीर का क्षय होने लगता है। वहां से जहां हम अपने अस्तित्व को समझ सकें,
चैतन्य महाप्रभु शिक्षा आरंभ कर रहे हैं, पहले ब्रह्मांड के संदर्भ में जीवों की संख्या बताकर फिर जीवों की संख्या के संदर्भ में हमारी स्थिति बताते हैं। तार मध्य मनुष्य जाति अति अल्पतर, तार मध्य लक्ष्य पुलिन बद्ध शबर। यद्यपि जीवों में से मनुष्यों की संख्या अल्पतम है, किंतु इस विभाग को और आगे विभाजित कर सकते हैं। म्लेच्छ पुलिंद बौद्ध शबर, अनेकों प्रकार के सभ्य और असभ्य मानवों का यहाँ वर्गीकरण है। वेदनिष्ठ मध्य अर्ध, वेद मुख्य माने, वेद निषिद्ध पाप करे धर्म नाही गाने। मनुष्यों में जो लोग वैदिक नियमों का पालन करने वाले हैं उन्हें सभ्य माना जाता है। इनमें से आधे लोग दिखावा करते हैं और इन सिद्धांतों के विरुद्ध सभी तरह के पाप कर्म करते हैं। ऐसे लोग विधि विधानों की परवाह नहीं करते। वेद के शब्दों को ज्ञान मानकर उसके निष्कर्ष के रूप में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के साथ अपने संबंध को जीवन जीने का प्रयास करने वाले ये सभ्य कहे गए हैं। वैदिक नियमों के अनुसार आचरण करना धर्म कहा गया है और वैदिक नियमों के विपरीत जाना अधर्म कहा गया है। जान लेने से, ज्ञान को जान लेने से हम मानने लगेंगे, व्यवहार करने लगेंगे, ये परम सत्य नहीं है। रावण वेदों का परम ज्ञाता कहा गया और उसके जीवन में कितना अधर्म था। इसलिए सिद्धांतिक रूप से धर्म को जान लेना यह ज्ञान नहीं है। हम व्यवहार में उस ज्ञान को जब प्रयोग करें तब हम धार्मिक कहे जा सकते हैं। अनेकों प्रकार के यज्ञों को आयोजित करने वाला रावण अपने व्यवहार में पर स्त्री माता सीता का हरण करके लाता है अपने भोगों की वृत्ति को तुष्ट करने के लिए। ये किस प्रकार का धर्म हो सकता है? इसलिए यहाँ पर भगवान स्पष्ट करा रहे हैं कि जो लोग वैदिक नियमों को जानते हैं उनमें से कुछ लोग पालन करते हैं, उन पालन करने में से आधे लोग दिखावा कर रहे हैं। दिखावा किस बात का? वेदों की अंतिम संस्तुति है कि जीवन का लक्ष्य भगवान को प्राप्त करना है। पशु पक्षी जाकर वेद नहीं पढ़ रहे हैं, मनुष्य वेद पढ़ रहे हैं। और वेदों को पढ़ने के उपरांत भी यदि हम कर्म कांड पशु से भिन्न दिखने की, व्यवहार करने की हमारी आरंभिक सीढ़ी है जहां धर्म अर्थ काम मोक्ष बताया गया है, पर अंतिम लक्ष्य क्या है वेदों की इन स्तुतियों का? वेदों का अंतिम लक्ष्य कभी भी अपने आप को संतुष्ट करना नहीं हो सकता। वेदों का अंतिम लक्ष्य भगवान को संतुष्ट करना है। और जीव, इसलिए यहाँ भगवान कहते हैं आधे लोग दिखावा करते हैं। जब यहाँ पर म्लेच्छ पुलिंद बौद्ध या अन्य वर्गों का वर्गीकरण प्रस्तुत किया जा रहा है उसका भाव ये है कहने का, जब हमारे शिक्षाओं का सार भगवान को प्रसन्न करना नहीं है तो वह सब कुछ हमें पूर्ण गंतव्य की ओर नहीं ले जा सकता। ऐसा कोई प्रमाण नहीं है। बड़े बड़े ज्ञानियों को हमने शास्त्रों के उदाहरण में पथभ्रष्ट होते हुए देखा है और भौतिक दृष्टि से अनपढ़, अशिक्षित सामान्य मनुष्यों को भगवत प्राप्ति होते हुए देखा है। भगवान के मुखारविंद से हमने उनके बारे में प्रशंसित स्तुति भरे शब्दों को सुना है। गजेंद्र के लिए भगवान आते हैं, राक्षस कुल में जन्मे प्रहलाद के लिए भगवान आते हैं। ब्रज की गोपियां भौतिक दृष्टि से बहुत प्रबुद्ध नहीं कही गई थी। उद्धव आते हैं बृहस्पति के शिष्य उन्हें ज्ञान देने के लिए, और गोपियां कहती हैं आप हमें हृदय में ध्यान धारणा करके भगवान की स्मृति को, भगवत तत्व को प्राप्त करने की बात करते हैं। हमने तो इन नेत्रों से, इन हाथों से अपने आसपास पूरे ब्रह्मांड को नचाने वाले कृष्ण को नचाया है। उसको नचाते हुए हमने, नाचते हुए देखा है। हम यहाँ के कण कण में तुम्हें कृष्ण का दर्शन करा सकते हैं। इसलिए भगवान के समक्ष भौतिक योग्यता नहीं चाहिए, सामर्थ्य नहीं चाहिए, संसाधन नहीं चाहिए। हमारे हृदय का शुद्ध भाव चाहिए। और उस शुद्धता की परख होती है जब हम अपने जीवन में भगवान को स्वामी मानते हैं, जिन्हें हम अपने से श्रेष्ठ मानते हैं, जिनके प्रति हम ईर्ष्या नहीं करते हैं, उनके प्रति हम सहज स्वाभाविक प्रेम प्रस्तुत करते हैं। एक बच्चा माँ से कहता है मैं आपसे अधिक बुद्धिमान हूँ, मैं आपसे अधिक ज्ञानवान हूँ, मैं आपसे मैया को रोष नहीं होता। इस भौतिक जगत में माताओं को रोष नहीं होता। माता पिता, संतान जब उनसे श्रेष्ठ बनने की, श्रेष्ठ दिखने की बात करता है तो माता उससे प्रसन्न होती है, क्योंकि वो उस निर्दोष कोमलता भरे भाव से स्नेह करती है।
कहते हैं यहाँ पे, धर्माचारी मध्ये बहुत कर्मनिष्ठ, कोटि कर्मनिष्ठ मध्ये एक ज्ञानी श्रेष्ठ। वैदिक ज्ञान के अनुयायियों में से अधिकांश सकाम कर्म की विधि का अनुसरण करते हैं और अच्छे तथा बुरे काम में अंतर करते हैं। ऐसे अनेक निष्ठावान सकाम कर्मियों में ऐसा कोई एक हो सकता है जो वास्तव में ज्ञानी हो। तो सीढ़ी बता रहे, क्रम बता रहे हैं। पशु से मनुष्य बनने का क्रम है कि हम वेद अध्ययन में अपने आप को लगाएं। वेद अध्ययन में लगे हुए जीवों में से आचार्य कहते हैं अनेकानेक, अभी तो अधिकतम लोग किसमें लगे हुए हैं? दिखावा करने में लगे हुए हैं। उस दिखावे का कारण बताया जा रहा है सकाम कर्म में अपने आप को अनुरक्त करते हुए। सकाम कर्म में अपने आप को अनुरक्त करते हुए कुछ ही ऐसे होते हैं जो सही और गलत में अंतर कर पाते हैं, अच्छे और बुरे में भिन्नता बता पाते हैं। हमने कर्मकांड की विधियों से श्रीमद् भागवतम में श्री कृष्ण पुस्तक में श्रवण किया। अनेक अनेक गायों के दान में एक गाय ऐसी दे दी जो कि एक से ज्यादा बार दान दे दी गई है, और उस वजह से राजा को इस जगत में निम्न योनि भोगनी पड़ी। कर्म विधान की गणना, अकेले कर्म की गूढ़ गणना से जीव भगवत तत्व नहीं प्राप्त कर सकता। अकेले ज्ञान से जीव भगवत तत्व नहीं प्राप्त कर सकता। ज्ञान और कर्म जब भक्ति के सेतु से आबंध होते हैं तब जीव भगवत तत्व प्राप्त करता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि ऐसे अनेक सकाम कर्मियों में से कोई एक निष्ठावान तरीके से भगवान की भक्ति के लिए अपने आप को प्रस्तुत करेगा। और ऐसे ज्ञानियों में कोटि ज्ञानी मध्य है एक जन मुक्त, कोटि मुक्त मध्य दुर्लभ एक कृष्ण भक्त। ऐसे लाखों ज्ञानियों में से कोई एक वास्तव में मुक्त होता है, और ऐसे लाखों मुक्त लोगों में से कृष्ण का शुद्ध भक्त ढूंढ पाना अत्यंत दुर्लभ है। इसलिए मनुष्य जन्म दुर्लभ बताया गया है, उसमें सत्संग दुर्लभतर बताया गया है। और इस दुर्लभतर स्तर पर पहुंचकर वास्तव में कोई एक शुद्ध भक्त मिल सके, आचार्य कहते हैं यह दुर्लभतम है। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद 11 वर्ष में 100 से अधिक मंदिरों का निर्माण कर कराकर, और उसके उपरांत 50 वर्षों से उनकी गुरु शिष्य परंपरा में अनेक अनेक केंद्र, विश्व के लगभग प्रत्येक शहर में, प्रत्येक स्थान पर इस्कॉन के हमें केंद्र मिल जाएंगे। जहां केंद्र स्थापित करना संभव नहीं है वहां हाउस प्रोग्राम, घर घर कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, भक्तों को बुलाकर संघ में अभ्यास किया जा सके नाम जप का, भगवान को प्रसाद, भगवान की सेवा, भगवान के उत्सव। तो भी भक्तों की कुल संख्या कुछ लाख, और कुछ लाख में ऐसा नहीं है कि 10 लाख तक पहुंच पाई हो। अरबों खरबों की इस मनुष्यों की वर्तमान संख्या में कुछ एक लाख है, कुल संख्या कुछ एक लाख है। तो यदि कहा जाए लाखों में कोई एक भक्त हो रहा है दुर्लभ, और उन भक्तों में भी आपस में भक्ति के लिए नियमित सतत प्रयास के द्वारा अनेक अनेक कठिनाइयों के मध्य अपनी जप माला को नियमित रखना, शास्त्र नियमित पढ़ना, अपने व्यवहार में अपराध न करने की प्रवृत्ति रखना, ये सभी संपूर्ण करने के लिए प्रतिदिन प्रयास करना होता है। सहज स्वाभाविक नहीं होता। भगवान की बहिरंगा शक्ति अत्यधिक प्रभावशाली है। इसलिए जब कहते हैं लाखों मुक्त जीवों में से कृष्ण का भक्त, शुद्ध भक्त ढूंढ पाना दुर्लभ है, तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है, ये सत्य है। हम सभी प्रयासरत बनने की कोशिश कर रहे हैं। अपनी नियमित जप माला अभी स्वाभाविक रूप से यदि हमारे जीवन में नहीं आई है तो हम सभी अभी प्रयासरत जीव है। कहते हैं कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत, भुक्ति मुक्ति सिद्ध कामी सकली अशांत। एक बार उस भक्त को प्राप्त कर लिया जाए जो कृष्ण का शुद्ध भक्त है, तो कहते हैं भगवान का भक्त निष्काम होता है, इसलिए वह शांत होता है। सकाम कर्मी भौतिक भोग चाहते हैं, ज्ञानी मुक्ति चाहते हैं, और योगी भौतिक ऐश्वर्य चाहते हैं। अतः वे सभी कामी हैं और शांत नहीं हो सकते। तो आरंभ किया है जीवों की योनियों से, आ गए हैं हम सभी यहाँ पर शुद्ध भक्ति की श्रेणी में, और शुद्ध भक्त बनने के प्रयास में ज्ञान कर्म और भक्ति का अंतर बताते हुए जो माध्यम है उसमें बताते हैं ज्ञानी मुक्ति चाहता है, कर्मी भौतिक भोग का सुखास्वादन करना चाहता है, योगी भौतिक ऐश्वर्य चाहते हैं। योगी क्या है? अनेक प्रकार की सिद्धियां, अड़िमा लगमा, जो हमारी अष्ट सिद्धियां कही गई हैं उनका दर्शन कराते हैं, तो उनको बहुत वो से प्रभावित करना चाहते हैं। और आचार्य कहते हैं इसलिए ये सभी कामी
कहे जाएंगे, ये शांत नहीं हो सकते। केवल भगवान का भक्त संतुष्ट हो सकता है, क्योंकि भगवान का भक्त सच्चिदानंद परमेश्वर की शरणागत रहता है। जो ये जानता है कि ब्रह्मांड में कृष्ण सभी प्रकार के यज्ञ व्रत तप के सर्वोपरि भोक्ता है, जो ये जानता है कि कृष्ण परम पुरुष हैं, जो ये जानता है कि वो सभी भौतिक लोकों के स्वामी हैं, जो ये जानता है कि वो भगवान सभी के सुहृदयी परम मित्र हैं। भगवत गीता अध्याय 5 श्लोक संख्या 29 में कहा गया है, भगवान अपने मुख से अर्जुन को बतला रहे हैं कि कौन हूं मैं। भोक्ता हम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति मृक्षति। जो ये जानता है कि सारे ब्रह्मांड में सभी प्रकार के सुखों के भोक्ता, सभी के स्वामी और सर्वव्याप्त सर्वभूता नाम सभी के हृदय में रहने वाले, सभी का कल्याण करने वाले एकमात्र भगवान है। केवल वही इन तीन सिद्धांतों को जानकर निष्काम हो जाता है, सभी प्रकार से शांत हो जाता है। भारत भूमि आर्यावर्त वो स्थान रहा है जहां भौतिक दृष्टि से अशांत शासकों ने आक्रमण करके इस भूमि को अपने संवरण के लिए, अपने भौतिक तुष्टि के लिए, भोग करने के लिए, संसाधनों का दुरुपयोग करने के लिए प्रयोग किया। पर जो एक वस्तु वो कभी नहीं साध पाए, वो हमारे साधकों के द्वारा, मनीषियों के द्वारा, विद्वत जनों के द्वारा इस विश्वास को अक्षुण्ण बनाए रखना कि मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं। भौतिक दृष्टि से कलयुग में अनेकानेक परिवर्तन हो जाएं, पर जब तक एक जीव इस जगत में रहेगा जिसकी भगवान के श्री चरणों में दृढ़ निष्ठा रहेगी, तब तक शास्त्र कहते हैं कि धर्म बचा रहेगा और भगवान उस एक जीव के लिए उपस्थित होंगे। तो भगवान की इस सृष्टि में सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, चार युग अनेक प्रकार, अलग अलग प्रकार के धर्म के सिद्धांतों का प्रतिपादन करेंगे। पर उसमें कलयुग में कलह का युग है, अशांति का युग है, द्वेष का युग है, एक दूसरे से ईर्ष्या, असंतुष्टि के इस मूल में जो शांत रखने वाला कारक है, वह भगवान के द्वारा व्यवहार रूप में समय समय पर आकर मार्गदर्शन करने वाले ये तत्व सिद्धांत बिंदु हैं। और इसलिए 5000 वर्ष पूर्व सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को कथा सुनाते हैं, हमें श्रीमद् भागवतम प्राप्त होती है। 500 550 वर्ष पूर्व चैतन्य महाप्रभु आए हैं, हम श्रवण कर रहे हैं, वो अनेकानेक गोस्वामियों को शिक्षित प्रशिक्षित कर रहे हैं। देश के विभिन्न भागों में जाकर चैतन्य महाप्रभु इस भक्ति की सरिता को प्रवाहित कर रहे हैं। और पिछले 50-60 वर्ष पूर्व भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद आते हैं पार्षदों के रूप में। यह भगवान के द्वारा भेजी गई श्रृंखला है जिसमें वह विश्व के हर स्थान पर जाकर जीवों को प्रेरित कर रहे हैं कि भगवान की भक्ति को शुद्ध बुद्ध तरीके से कैसे साधा जा सके। तो परम भोक्ता भगवान के चरणों में रहने वाला जीव स्वयं को निडर कर देता है। देखा जाए तो हम सभी चार प्रकार के कार्य कर रहे हैं। क्या क्या कहा जा रहा है? खाने की चिंता सभी जीव कर रहे हैं, चाहे मनुष्य हो चाहे अन्य जीव हो। खाने के लिए, सोने के लिए, अपने आप को सुख पहुंचाने के लिए और अपने आप को निर्भय करने के लिए। पशुओं में भी ये व्यवस्था होती है जहां जीव एक क्रम में अपनी सुरक्षा करता है, अभ्यास करता है। मनुष्य के रूप में भी हम सभी यही कर रहे हैं। व्यक्ति व्यक्ति से, अन्य व्यक्ति से सुरक्षा प्राप्त करना चाह रहा है, समुदाय अन्य समुदाय से, राष्ट्र अन्य राष्ट्र से सुरक्षा करना चाह रहा है, और सभी राष्ट्र मिलकर ये सोचकर कि किसी दूसरे लोग का कोई हम पर आक्रमण ना कर दे, अनेक प्रकार की संधि करके इस जगत में अपने आप को सुरक्षित कर रहे हैं। पर कार्य सभी के समान है, खाना, सोना, स्वयं को सुख पहुंचाना और रक्षा करना। इसमें निर्भीक कौन हो सकता है? इसमें निडर कौन हो सकता है? जो भगवान के इन वचनों पर विश्वास करता है। कौन्तेय प्रतिजानी ही न में भक्त प्रणश्यति। भगवत गीता में भगवान ने कहा, हे कुंती पुत्र, तुम निडर होकर घोषित कर दो कि मेरा भक्त कभी विनाश को प्राप्त नहीं हो सकता। अपने जीवन का ये अहंकार होना चाहिए कि हम भगवान के भक्त बनने के लिए प्रयासरत हैं। जो बन चुके हैं वो कभी अहंकार नहीं कर रहे हैं, लेकिन उस और हम प्रेरित हो सके बनने के लिए, इसलिए हमारे जीवन का अहंकार होना चाहिए। हम भगवान का भक्त बनने का प्रयास करें, इसलिए हमारे जीवन में निर्भीकता होनी चाहिए।
निर्भीकता आती है जब हम अपने आप को केवल भगवान के श्री चरणों पर आश्रित समझते हैं। जिस प्रकार एक शिशु पहाड़ की चोटी पर अपने माता पिता की गोद में भयभीत नहीं हो सकता, क्योंकि वह सुरक्षित है तब तक जब तक उसके माता पिता उसकी रक्षा कर रहे हैं। और ये उदाहरण इस संदर्भ में कहा जा रहा है, हम सभी के परम पिता भगवान हमारी रक्षा करेंगे, ये वो अपने श्रीमुख से कहते हैं। आवश्यकता है हमारे जीवन में उस दृढ़ता की। कह रहे हैं आगे छंद संख्या 150 में, मुक्ता नामपि सिद्धा नाम नारायण परायण सुदुर्लभ प्रशांतात्मा कोटिष्वपि महामुने। हे महामुनि, अज्ञान से मुक्त लाखों पुरुषों में तथा सिद्धि प्राप्त लाखों सिद्धों में से कदाचित कोई एक नारायण का शुद्ध भक्त होता है। केवल ऐसा भक्त ही वास्तव में पूर्णतया तुष्ट तथा शांत होता है। साधनारत प्रत्येक जीव के जीवन में भी अनेकानेक परिस्थितियां आ सकती हैं जब जीव बाह्य दृष्टि से असंतुष्ट लगे, अशांत लगे, लेकिन उनमें भी कोई अपने आप को संतुष्ट रख सके। आचार्य कहते हैं ऐसा जीव दुर्लभ है। हमारे जीवन में कोई ऐसी घटना परिस्थिति कभी ना आए जिससे हमारे जीवन में भगवान के ऊपर अविश्वास आए। एक साधक के रूप में भागवतम के आश्रय में हमारी ये प्रार्थना होनी चाहिए। तब हम अपने आप को शनय शनय अग्रसरित करते हैं श्री भगवान के चरणों में पूर्णतया संतुष्ट होने के लिए। छंद संख्या 151 में कहते हैं, ब्रह्मांड भ्रमित को न भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। चैतन्य चरितामृत के कुछ प्रसिद्धतम छंदों में ये छंद आता है। ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसादे पाय भक्ति लता बीज। आसान नहीं है ये, सरल नहीं है। सारे जीव अपने अपने कर्मों के अनुसार समूचे ब्रह्मांड में घूम रहे हैं। इनमें से कुछ उच्च ग्रह मंडलों को जाते हैं और कुछ निम्न ग्रह मंडलों को। ऐसे करोड़ों भटक रहे जीवों में से कोई एक अत्यंत भाग्यशाली है जिसे कृष्ण की कृपा से अधिकृत गुरु का सानिध्य प्राप्त करने का अवसर मिलता है। कृष्ण तथा गुरु दोनों की कृपा से ऐसा व्यक्ति भक्ति रूपी लता के बीज को प्राप्त कर पाता है। तो ब्रह्मांड में से कोई एक ऐसा है। एक अनुभवी गुरु मिलने मात्र से साधक के जीवन का आधा भक्ति का अभ्यास तो यूं ही पूरा हो गया। उसे सिर्फ अब आंख बंद करके कान खोल के श्रवण करने की आवश्यकता है और आचरण करने की। तो रूप गोस्वामी जी को ये शिक्षाएं दे रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु आगे कहते हैं, माली है या करे से बीज आरोपण श्रवण कीर्तन जले कर ये सेचन। जब किसी व्यक्ति को भक्ति का बीज प्राप्त हो जाता है तब उसे माली बनकर उस बीज को अपने हृदय में बोकर उसका ध्यान करना चाहिए। यदि वह बीज को क्रमशः श्रवण तथा कीर्तन की विधि से सींचता है तो वह बीज अंकुरित होने लगेगा। इसीलिए कलयुग कलह युग में सबसे सुलभ बात, सरल बात जो कही गई है, यहाँ कोई दिनों महीनों वर्षों तक तपस्या करने की आवश्यकता नहीं, केवल श्रवण करना है और कीर्तन करना है। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम। चेतो दर्पण मार्जनम, ये श्रवण और कीर्तन हमारे मन को शुद्ध कर देता है। नियमित श्रवण और कीर्तन की अत्यधिक महत्ता है और वर्तमान के अपने एक सीमित प्रयास से हम यही करने का प्रयत्न कर रहे हैं। प्रतिदिन सुबह और शाम हरिनाम जप करना, कीर्तन करना और मध्याह्न में इन सत्र के माध्यम से श्रवण करना। श्रवण और कीर्तन, ये दो प्रक्रिया हमारे जीवन में निरंतर रहनी चाहिए। तो बीज अंकुरित होने लगता है। हर वो बीज जो मिट्टी में बोया जाता है अंकुरित नहीं होता। समयांतर पर फलीभूत हो वो अलग बात है, लेकिन यदि हम अंकुरित करना चाहते हैं तो हमें श्रवण और कीर्तन से सिंचित करना होगा। एक एक दिन का, एक एक क्षण का हमारा अभ्यास इस बीज को अंकुरित होने में और समयांतर पर पुष्पित पल्लवित पुष्ट होने में सहायता करता है। छंद संख्या 153 में कहते हैं, माली बनकर हमें सींचने का अभ्यास करना है। उपजी या बाड़े लता ब्रह्मांड भेदी या विरजा ब्रह्मलोक भेदी।
पर व्योमप्याय। भक्ति लता बीज को सींचने पर बीज अंकुरित होता है और लता धीरे धीरे इस ब्रह्मांड की दीवारों को भेद कर वैकुंठ तथा भौतिक जगत के बीच स्थित विरजा नदी के पार चली जाती है। यह ब्रह्मलोक या ब्रह्म ज्योति पहुंचती है। ब्रह्मलोक की परत को भी भेद कर भक्ति लता पर व्योम तथा गोलोक वृंदावन पहुंच जाती है। श्रीमद् भागवतम स्कंद 5 में हमने श्रवण किया है, भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत के बीच में जहां लोकालोक की बात की जाती है, विरजा नदी ने उस सीमा को, और विरजा नदी व्रज बनकर आती है इस धराधाम पर। हमने श्रीमती राधा रानी की कथाओं में इसे श्रवण किया है। जब हमारा ये भक्ति लता वृक्ष पुष्पित पल्लवित हो चुका होता है तो हम बहिरंगा शक्ति के प्रभाव में नहीं रहते हैं, हम स्थानांतरित हो जाते हैं अंतरंगा शक्ति के प्रभाव में। और लोक की दृष्टि से देखा जाए तो हम सभी इस ब्रह्मांड की भौतिक जगत की सीमा को पार करके कहाँ पहुंच जाते हैं? गोलोक वृंदावन तक पहुंच जाता है, पर व्योम तक पहुंच जाता है। ब्रह्म जीव इस जगत के भौतिक साधनों के अभ्यास से जीव की उच्चतम गति ब्रह्मा के पद तक पहुंच सकता है, ब्रह्मा के आगे नहीं जाता। 73% गुणों के साथ ब्रह्मा का पद बताया गया है, 93% गुणों के साथ नारायण की पदवी बताई गई है। जीव ब्रह्मा के आगे नहीं पहुंच सकता। 84% गुणों के साथ महादेव बताए गए हैं, हमने श्रवण किया है ये। जीव के रूप में यदि हम अभ्यास करेंगे तो उच्चतर हम ब्रह्मलोक तक पहुंच सकते हैं। इंद्र की पदवी प्राप्त करना ब्रह्मा जी के पद से नीचे ही मानी जाएगी। ये जीवों का उच्चतर स्तर है, मनुष्यों से उच्चतर स्तर है। 100 अश्वमेध यज्ञ करके इंद्र की पदवी प्राप्त करना और उसके उपरांत पुण्य कर्म समाप्त होने के बाद पुनः इसी धराधाम पर जन्म लेना होता है देवताओं को भी। अनेक स्थानों पर इसका प्रमाण है कि देवता भी कहते हैं कि हमें वैष्णव का घर चाहिए जहां हम अच्छे कर्म कर सके, करके पुनः उच्चतर पदवी को प्राप्त कर सकें। पर वैष्णव अपने आप में क्या चाहता है? उसे नहीं चाहिए इस भौतिक ब्रह्मांड का कोई भी पद, वो तो भगवान का सेवक बनना चाहता है, पर व्योम की सतह तक पहुंचकर गोलोक वृंदावन में वास करना चाहता है। तबे आये तदुपरि गोलोक वृंदावन, कृष्ण चरण कल्प वृक्ष करे आरोहण। हृदय में स्थित होने से तथा श्रवण कीर्तन द्वारा सींचे जाने से भक्ति लता अधिकाधिक बढ़ती जाती है। ये सूत्र है, ये रहस्य है, ये गुह्य भाग है। हमें कुछ और अधिक जानने की इस जगत में आवश्यकता नहीं है। यदि भगवान के श्री चरणों में हमारा ध्यान दृढ़ हो चुका है तो हमें केवल और केवल एक काम करने की आवश्यकता है, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम करके क्रमशः भगवान हमें मार्ग प्रशस्त कराते हैं, जहां हम अर्चनम पाद सेवनम आत्मनिवेदनम की ओर अग्रसरित हो पाते हैं। श्रवण और कीर्तन आधार है हमारे जीवन में आध्यात्मिक प्रगति करने के लिए। प्रयास पूर्वक अपने प्रतिदिन के कीर्तन जाप में हमें नियमित रहना है और इस श्रवण में नियमित रहना है। परिणाम हमारे जीवन में स्वयं दृष्टिगोचर होने लग जाएंगे। हमारे जीवन के परिणाम अन्यों को दृष्टिगोचर होने लग जाते हैं। हमारे पाप करने की प्रवृत्ति कम हो जाती है। वो सब कुछ जो शास्त्र में निषिद्ध है वह पाप है, उसको करना अपराध है। जो शास्त्र में संस्तुत है, यदि हम स्वयं के भौतिक लाभ के लिए करते हैं तो वो पुण्य है, और यदि हम परमार्थ के लिए करते हैं तो वो सुकृत है, और यदि हम केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं तो वो भक्ति है। समस्त वेदों के सार के रूप में सिर्फ इतना ही समझना है। गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से समझा गया ये ज्ञान आचरण में हम कैसे लगाते हैं, उसके लिए ये व्यवहारिक बिंदु यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं। हृदय में स्थित होने से तथा श्रवण कीर्तन द्वारा सींचे जाने से भक्ति लता अधिकाधिक बढ़ती जाती है। इस तरह इसे कृष्ण के चरण कमल रूपी कल्प वृक्ष का आश्रय प्राप्त हो जाता है, जो परम व्योम के सर्वोच्च क्षेत्र गोलोक वृंदावन में निरंतर वास करते हैं। ये भौतिक जगत संपूर्ण भगवान की सृष्टि का 1/4 है। अनेक असंख्य ब्रह्मांड जो महाविष्णु के रोम रोम से निकलते हैं, निर्माण और संहार की इस प्रक्रिया में ये संपूर्ण भगवान की सृष्टि का 1/4 भाग बताया जा रहा है। 3/4 भाग में तो भगवान अपने भक्तों के साथ है। इसलिए इस जगत में ऐसा कुछ कभी हो नहीं सकता जो भगवान की शक्ति से परे चला जाए। संपूर्ण ब्रह्मांड के कलयुग और उसमें रहने वाले जीव मिलकर भी कितना भाग बना रहे हैं? 1/4। भगवान के पास 3/4 से अधिक नित्य मुक्त निवास जीव निवास कर रहे हैं, साथ में है उनके। हमारा प्रयास होनी चाहिए, हमारी आकांक्षा होनी चाहिए कि हम अपने आप को उस स्तर तक, वहां तक ले जा सके। अभिमान, अहंकार, ये सब शुद्ध रूप में प्रेरित हो जाता है यदि हम अपने आप को
इस प्रकार दृढ़ मान रखें। ये सारी बातें यहाँ पर श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में कह रहे हैं कि गोलोक वृंदावन आध्यात्मिक जगत का सर्वोच्च ग्रह है, और यहाँ तक जाने के लिए भौतिक ब्रह्मांड के आवरण को भेद कर आध्यात्मिक तेज में से होकर जाना पड़ता है। हमने कृष्ण पुस्तक में श्रवण किया है, भगवान अर्जुन को लेकर पहुंचते हैं और उसमें बताया गया है कि ऐसे तेजमय स्थान से, प्रकाश से गुजरते हुए जाते हैं जहां अर्जुन के लिए अपने नेत्रों को इतनी द्रुत गति से जाते हैं कि अर्जुन के जो मनुष्य रूप की चेतना है, वैसे अर्जुन अपने आप में नर और नारायण, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन नर और नारायण है, पर तथापि अर्जुन के रूप में है, नर के रूप में है। उस आध्यात्मिक तेज में से गुजर के जाते हुए अर्जुन भ्रमित हो गए थे। उनके लिए ये संश्लेषित कर पाना सीमा के परे था कि हम वास्तव में कहाँ हैं। ताहा विस्तारित है या फले प्रेम फल, इहा माली सेचे नित्य श्रवण आदि जल। यह लता गोलोक वृंदावन ग्रह में खूब बढ़ती है और यही इसमें कृष्ण प्रेम रूपी फल लगता है। यद्यपि माली भौतिक जगत में रहता है, किंतु वह नियमित रूप से श्रवण तथा कीर्तन रूपी जल से उसी सींचता है। भक्ति लता वृक्ष अपने आप में एक संपूर्ण विषय है। आचार्य कह रहे हैं, हम भौतिक जगत में हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं, भगवान का काम कर रहे हैं, भगवान की सेवा अर्चन विग्रह में लगे हुए हैं, पर हमारी जो भक्ति लता है वे वह इस भौतिक जगत के आवरण को भेद करके गोलोक धाम तक पहुंच जाती है, और भगवान के साथ हमारा घनिष्ठ संबंध इस प्रकार बना रहता है। यूं ही गजेंद्र की का उदाहरण नहीं देते हैं, भक्तिमाल ग्रंथ का उल्लेख है। कृष्णा, क्री कहने पर भगवान अपने धाम में निवास कर रहे हैं, और कृष्णा पूरा करते हुए जब समस्त वृत्तियों को एकाग्र चित्त करके गजेंद्र ने पुकार लगाई है, गजग्राह लीला में हमने श्रवण किया, जब गजेंद्र ने पुकार लगाई है तो भगवान तत्क्षण उपस्थित थे। वो गजेंद्र जो 1000 वर्ष तक, और गजेंद्र इस जगत का था नहीं, राजा था वो, स्वर्ग लोक के उद्यान में भ्रमण करने वाला। यहाँ धरती के राजा 100 अश्वमेध यज्ञ करके कहा जाता है स्वर्गवासी शब्द प्रयोग किया जाता है। आध्यात्मिक दृष्टि से ये बहुत उन्नत शब्द नहीं है। स्वर्ग लोक हमारी मुक्ति को सुनिश्चित नहीं करता, स्वर्ग लोक हमारी भक्ति के स्तर को सुनिश्चित नहीं करता। न्यूनतम प्रार्थना हमारी वैकुंठवासी होने की होती है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं यहाँ पर, भक्त इस जगत में प्रेम से भगवान की सेवा में लगा रहता है, और भगवान की सेवा में लगे रहने से जो भक्ति लता, लता जिस तना जो आधार स्तंभ कहा जाता है किसी वृक्ष का, उसके बारे में कहा जा रहा है यहाँ पर कि वह भगवान के साथ गोलोक धाम तक जुड़ा रहता है जीव का। ऐसा लगता है कि भक्त इस भौतिक जगत में है। श्रील प्रभुपाद के जीवन के अनेक अनेक ऐसे उदाहरण है जहाँ उनके संग रहने वाले शिष्यों का, भक्तों का, साधकों का अनुभव है कि वो शरीर रूप से हमारे साथ थे, पर उनकी चेतना सदैव विशुद्ध आध्यात्मिक स्तर पर थी। वो प्रत्येक घटना में, इस जगत के प्रत्येक कारण में, वस्तु में भगवान की उपस्थिति का दर्शन करा सकते थे, और उनकी पुस्तकों से, उनके इन तात्पर्यों से हमें इसका किंचित अनुभव तो अवश्य होता ही है। वह दिखते इस भौतिक जगत में है, पर वह वास्तव में भगवान की अंतरंग सेवा में लगे होते हैं। सुंदर तात्पर्य है यहाँ पर। इसलिए हमें नियमित सींचते रहना चाहिए, और इसलिए ये कभी समाप्त नहीं होता। जब ये प्रश्न आता है कि मान लिया कि इस जगत में हमने भगवान का नाम लिया, भगवान का कीर्तन किया और भगवान के धाम में पहुंच गए, तो भगवान के धाम में पहुंच के क्या करेंगे? उसका उत्तर देते हैं आचार्य कि भगवान के धाम पहुंचकर हम विशुद्ध रूप से बिना किसी त्रुटि के यही कार्य कर रहे होंगे। और यही कहते हैं श्रील प्रभुपाद यहाँ पर कि ये भक्ति की प्रक्रिया, श्रवण कीर्तन समाप्त नहीं होता कि जीव परिपक्व बन गया है, परिपक्व भक्त बन गया है, वह बंद कर दे, नहीं।
कितना भी उन्नत हो, श्रवण कीर्तन की प्रक्रिया के द्वारा अपनी भक्ति का सिंचन करना बंद नहीं करता। जी कहता है, यदि वैष्णव अपराध उठे हाथी माथा, उपाड़े व शीर्णे तार सुखी आय पाता। यदि कोई भक्त भौतिक जगत में भक्ति लता का विकास करते हुए किसी वैष्णव के चरणों में अपराध करता है, तो उसकी अपराध की तुलना उस पागल हाथी से की जाती है जो लता को उखाड़ कर उसे छिन्न भिन्न कर देता है, और इस तरह लता की पत्तियां सूख जाती हैं। इतना सारा हम अभ्यास कर रहे हैं, पर यदि वैष्णव अपराध कर दें, वैष्णव अपराध बहुत 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 सूक्ष्म स्तर पर समझने का विषय है। हरिनाम चिंतामणि में जब हम हरिनाम के प्रति 10 प्रकार के अपराध श्रवण करते हैं, तब वहां हरिदास ठाकुर ने कहा है, ये सत्य है कि जीव इतने अपराध नहीं कर सकता कि हरिनाम उसको नष्ट ना कर सके, पर वैष्णव अपराध के स्तर पर यदि जीव पहुंच गया जहां उसने किसी अन्य वैष्णव के प्रति अपराध कर दिया, तो उसकी मुक्ति का एकमात्र उपाय उसी वैष्णव के पास जाकर उससे क्षमा याचना करके समस्त वैष्णवों के प्रति अपने आप को सदैव सेवारत रखने के भाव में होता है। तो यहाँ चैतन्य महाप्रभु ये जो शिक्षाएं दे रहे हैं, इसमें हमें अ, जो संबंध है उसे समझना आवश्यक है। ब्रह्मांड के अनेकानेक जीवों में यह मनुष्य योनि दुर्लभ थी। इस मनुष्य जन्म को प्राप्त करने के उपरांत यह वेदों की शिक्षा जिससे हम अपना जीवन सुखमय कर सकते हैं, ये आरंभिक स्तर है मनुष्य जन्म का सुख प्राप्त करने के लिए। पर इसका जो विकसित स्तर है, उसमें वेदों की शिक्षाओं का सार भगवान की सेवा में स्वयं को संलग्न करना है। और उस विकसित स्तर के क्रम में यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं कि वहां पहुंचने के उपरांत जीव अपने आप को भगवान की सेवा में नियमित रख सके, इसलिए इस भक्ति लता वृक्ष की गुरु के संग की, मार्गदर्शन की, भक्तों के संग की आवश्यकता बताई जा रही है। और जब हम उस क्रम में पहुंच जाएं, तब हमारा ये अभ्यास निरंतर बना रहना चाहिए। और ये अभ्यास जिसे हम निरंतर इतने दुर्लभ अवस्था के उपरांत भी साधने का प्रयत्न कर रहे हैं, ये तत्क्षण नष्ट हो जाता है यदि हम किसी अन्य वैष्णव के प्रति अपराध कर दें। तो उससे बचने का उपाय क्या है? उससे बचने का नहीं, अन्यथा ये भक्ति लता वृक्ष जो हम श्रवण कर रहे हैं, ये सूख जाएगा। इसलिए हमें बड़े प्रयत्न पूर्वक अपराध ना हो, ये अभ्यास करना चाहिए। ताते माली यत्न करी करे आवरण, अपराध हस्तिर यछे नाहय उद्गम। माली को चारों ओर बाढ़ बनाकर लता की रक्षा करनी चाहिए, जिससे अपराधों का शक्तिशाली हाथी भीतर प्रवेश ना कर पाए। और इसलिए जो अपराध ना हो उसके लिए क्या बताया गया है? हमें प्रत्येक भक्त का, वैष्णव का स्वयं को अपने आप को उनका दास समझना चाहिए। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ में, इस्कॉन में, प्रत्येक व्यक्ति दूसरे को प्रभु और माता जी कह के संबोधित करता है। इस संबोधन का आशय यह है कि हम आपकी सेवा में नियुक्त है। जब हम किसी को स्वामी समझेंगे तो हम अपराध नहीं करेंगे। भागवतम कहता है, श्रीमद् भगवत गीता कहती है, यहाँ चैतन्य चरितामृत में हमें भक्तों के उदाहरण से पता चलता है, मनुष्य रूप में हमारा कार्य किसी और को चरित्र प्रमाण पत्र देना नहीं है। हमारा कार्य, यहाँ जो श्रील प्रभुपाद उल्लिखित कर रहे हैं तात्पर्य में, चैतन्य महाप्रभु द्वारा कहे गए इस पंक्ति के आश्रय को समझने के लिए, कि हमें माली के रूप में चारों ओर बाढ़ बनाकर लता की रक्षा करनी चाहिए, जिससे अपराधों का शक्तिशाली हाथी भीतर प्रवेश ना कर पाए। तो हमें किसी को, अन्य को चरित्र प्रमाण पत्र देने की आवश्यकता नहीं, हमें अपने व्यवहार में अपने चरित्र को साधने का अभ्यास करना है। ये सारी शिक्षा, ये सारा ज्ञान स्वयं को हम उन्नत भक्त बनाने की ओर अग्रसरित करें। और भक्त बनने के प्रयास में कहा गया है कि हम सत्यनिष्ठ होंगे, हम असंतुष्ट नहीं रहेंगे, हम असत्य संभाषण नहीं करेंगे। ये सभी कार्य सत्यनिष्ठ बनने के प्रयास में आते हैं। दूसरा व्यक्ति क्या व्यवहार कर रहा है, ये उस व्यक्ति और भगवान के बीच का संबंध है। साधक के रूप में हम किसी अन्य को परखने की बजाय हर क्षण अपने चरित्र को परखने का प्रयास करेंगे। इसलिए भक्त के रूप में हमें किसी अन्य को दोष दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। हम ये निर्णित नहीं कर सकते कि दूसरा कोई भी और भक्त है या नहीं, क्योंकि
कौन भगवान के साथ, भक्त और भगवान का संबंध नितांत व्यक्तिगत है। कोई माला बाहर से माला करता हुआ भी अनेक प्रकार के अपराध कर रहा हो सकता है, कोई किसी भी स्तर पर हो सकता है। आचार्य हमें यहाँ पर कह रहे हैं, यदि हम चाहें कि हमारा भक्ति लता वृक्ष ना सूखे, तो हमारे लिए परम आवश्यक है कि हम दूसरों के बारे में निर्णय करना छोड़कर अपने जीवन को आध्यात्मिक दृष्टि से हष्ट पुष्ट, इस प्रकार कहा गया, माली बनकर अपराध के हाथी से अपने आप को बचा सके। हाथी शब्द की तुलना की गई है यहाँ पर, हाथी से तुलना की गई है अपराध शब्द की यहाँ पर, क्योंकि एक बार अपराध वृत्ति हमारे जीवन में घुस जाए तो हम सभी प्रकार के सुरक्षित स्थान में भी नष्ट विनष्ट होने की संभावना को नकार नहीं सकते। ये रूप गोस्वामी जो यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु से ये शिक्षाएं ग्रहण कर रहे हैं, यही हमें बाद में उपदेशामृत में बताते हैं कि यदि जीव 6 प्रकार के कार्यों में लग जाए तो उसकी भक्ति नष्ट हो जाती है। कौन से 6 कार्यों से भक्ति पुष्ट होती है, ये भी हम उपदेशामृत में श्रवण करते हैं, और किनसे भक्ति नष्ट होती है वो भी हम श्रवण करते हैं। उपदेशामृत श्लोक संख्या 2 में हमने श्रवण किया, कहते हैं, अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह जन संगश्च लौल्यम च षड्भी भक्ति विनश्यति। 6 प्रकार के कार्यों में लगने से जीव की भक्ति नष्ट होती है, और उसमें कहा गया है, आवश्यकता से अधिक भोजन करना, जीव समय पर जाग नहीं सकता। आवश्यकता से अधिक धन संग्रह करना, जीव उदार प्रवृत्ति का नहीं हो सकता। जिन सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करना अत्यधिक कठिन हो, उसके लिए अत्यधिक प्रयास करना, जीव अपने आप को इस जगत की भौतिक आसक्ति से मुक्त नहीं कर सकता। सांसारिक विषयों के बारे में व्यर्थ बातें करना, जीव अपने समय का सदुपयोग नहीं कर सकता। शास्त्रों के विधि विधानों का पालन किसी आध्यात्मिक प्रगति के लिए नहीं, अपितु नाम के लिए या शास्त्रीय नियमों का निषेध करके मनमाने ढंग से करना, जीव वास्तव में धर्म के मर्म को नहीं समझ सकता। 5वें में कहा गया है, कृष्ण भावनामृत में रुचि न रखने वाले संसारी प्रवृत्ति वाले लोगों की संगति करना, जीव कभी अपने आप को काम क्रोध लोभ मद मोह मत्सर इन विकारों से मुक्त नहीं कर सकता। और भौतिक उपलब्धियों के लिए लोभ करना, अर्थात जीव कभी अपने आप को आत्माराम स्थिति तक नहीं पहुंचा सकता। और यदि ये 6 कार्य नहीं कर पा रहा है, अपने आप को आत्माराम बनाने के लिए, अपने आप को भौतिक आसक्ति से मुक्त करने के लिए, अपने आप को नियमित निश्चित समय पर उठकर भगवान का भजन पूजन कीर्तन करने के लिए प्रस्तुत ना करने के लिए, अपने आप को अत्यधिक आसक्ति में संलग्न करने के लिए, तो भक्ति तो वैसे ही नष्ट हो जाएगी। इसलिए यहाँ पर रूप गोस्वामी जी ने उपदेशामृत के इस श्लोक 2 में कहा है, यदि हम आवश्यकता से अधिक धन संग्रह कर रहे हैं, हम उदार प्रवृत्ति नहीं है। पिछले सत्र में हमने श्रवण किया रूप गोस्वामी जी किस प्रकार धन का वितरण और संग्रह करने का अनुपात बताते हैं, 50%, 25% और 25%। तो आवश्यकता से अधिक भोजन, आवश्यकता से अधिक धन का संग्रह, आवश्यकता से अधिक इस संसार में व्यर्थ की बातों में अपने आप को संलग्न करना, कृष्ण आवश्यकता से अधिक कृष्ण भावनामृत में रुचि न रखने वालों के का संग करना, भौतिक उपलब्धि के लिए लोभ लोभ करना, ये सब हमारी भक्ति को नष्ट कर देगा। ये सब बहुत महत्व के विषय हैं, बिंदु हैं, शिक्षाएं हैं, चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी जी को प्रदान कर रहे हैं, ताकि भावी साधक उनसे मार्गदर्शन ले सकें और गुरु शिष्य परंपरा में ये ज्ञान प्राप्त कर सकें। अगले सत्र में छंद संख्या 158 से हम सभी इस विषय को आगे श्रवण करने का प्रयास करेंगे। आज के लिए सत्र को यहीं पर विराम देते हैं। किसी भी प्रकार की असहमति, टिप्पणी या त्रुटि के लिए आप जहां जुड़े हैं वहां अपने विचार प्रेषित कर सकते हैं। सभी को बहुत बहुत आभार। चैतन्य चरितामृत की जय, श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। हरे